करके गायत्री मंत्र बोलेंगे। गायत्री मंत्र आप सब लोग जानते हैं कि वेदों के अंदर लगभग 20,218 के करीब मंत्र हैं। उन सभी मंत्रों में गायत्री मंत्र बुद्धि का मंत्र है। और आप क्योंकि विद्यार्थी हैं, ब्रह्मचारी हैं, अब पढ़ाई का समय है आपका, तो आपको बुद्धि बहुत शार्प चाहिए, तीव्र बुद्धि चाहिए, और वो भी सात्विक भी चाहिए, तामसिक बुद्धि नहीं। सात्विक और तामसिक बुद्धि में यही फर्क है कि सात्विक बुद्धि जिसकी होती है वो सही काम करता है, सही रास्ते पर चलता है, वो कभी भी गलत विचार उसके मन में नहीं आते। और तामसिक बुद्धि वाले लोग, समाज के अंदर उनकी निंदा होती है, वो गलत रास्ते पर जाते हैं, वो हिंसा करते हैं, वो और बहुत सारी बुराइयों में फंसे रहते हैं। इसलिए हमें प्रार्थना करनी है परमात्मा से, प्रभु आप हमें सात्विक बुद्धि दो, आप हमें ऐसी बुद्धि दो जो सही मार्ग पर हमें ले जाने की प्रेरणा करती रहे, और आप हमारे हृदय में विद्यमान हो प्रभु। आप जब भी कभी हमारे मन में भटकाव आए तो आप हमको रोको और सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करो। तो ये बुद्धि का मंत्र है। इस मंत्र की जितनी आप अधिक से अधिक जप करेंगे, इसका चिंतन करेंगे, उतना ही आपको लाभ होगा और आपकी बुद्धि बहुत तीव्र हो जाएगी और आप समाज में बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त कर जाएंगे। इसलिए गायत्री मंत्र सब मिलकर श्रद्धा के साथ बोलें। सीधे बैठें और श्रद्धा के साथ बोलते हुए मन मन में चिंतन करते जाएं, प्रभु मेरी बुद्धि अच्छी हो, सात्विक हो, पवित्र हो, सही मार्ग पर ले जाने वाली हो, भटकाव की तरफ ले जाने वाली नहीं हो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आदरणीय स्वामी आदित्यवेश जी, हमारे इस आश्रम के अध्यक्ष आदरणीय श्री सन्नी शास्त्री जी, आदरणीय अंकित आर्य एडवोकेट जी, अन्य सभी यहाँ पर जो हमारे संरक्षक वर्ग है, अध्यापक वर्ग है, हमारे साथी श्री विरजानंद जी और रामनिवास जी, और देश की भावी आशाओं, गुरुकुल के सभी ब्रह्मचारियों, सायंकाल का ये समय है और जैसे ही हम आपके बीच में आए तो हम देख रहे थे आप सभी लोग संध्या कर रहे थे। प्रश्न उठता है ये संध्या हम क्यों करते हैं? हमारा ये शरीर जो है ये प्रकृति से बना है, पंचभूत से। इसमें जल है, वायु है, अग्नि है, पृथ्वी तत्व है और आकाश तत्व है। ये पंचभूत का बना हुआ जो शरीर है, हमारा मन है और अन्य जो भीतर जो और भी अंग हैं शरीर के, वो सारे के सारे ज्ञानेंद्रियाँ और कर्मेंद्रियाँ, ये सब के सब प्रकृति से बने हुए जड़ हैं। और इनके पुष्टि के लिए, इनको स्वस्थ रखने के लिए हम भोजन करते हैं। भोजन में हम अच्छी अच्छी सब्जियां खाते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, घी दूध का सेवन करते हैं, पौष्टिक चीज़ें खाते हैं, उससे हमारा शरीर पुष्ट हो जाता है। किंतु आपने कभी ये सोचा, इस शरीर के भीतर जो आत्मा इसका मालिक है, इस शरीर एक रथ है और इस रथ को चलाने वाला एक रथी है, वो रथी आत्मा है भीतर। वो आत्मा जो है उसका भोजन क्या है? हमारा आत्मा सेब खाने से या काजू किशमिश बादाम खाने से पुष्ट नहीं होता। आत्मा का भोजन ये संध्या है। जो संध्या करते हैं ये सीधा सीधा हमारी आत्मा का भोजन है। और जैसे भूखे आदमी को भोजन मिल जाता है तो वो कितना संतुष्ट होता है। आप सब जानते हैं भूख का महत्व। आदमी को भूख लगी हो तो सूखी रोटी भी उसको
बड़ी स्वादिष्ट लगती हैं, अमृत की तरह से लगती हैं, खा लेता आदमी। इसी प्रकार से इस आत्मा का जो भोजन है वो संध्या, जब उसको हम करते हैं तो हमारी आत्मा तृप्त हो जाती है, उसकी भूख मिट जाती है, इसलिए ये संध्या हम करते हैं। तो आपको इसका अर्थ आना चाहिए, हम यज्ञ क्यों करते हैं? आप में से कोई विद्यार्थी बताएगा हम यज्ञ क्यों करते हैं? आपने हवन किया, उसका क्यों करते हैं? पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए। बहुत अच्छी बात है, पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए करते हैं। और कुछ बताओ। महर्षि दयानंद सरस्वती से, हाँ बताओ। जी हम जो मतलब जी हमारे मन मूत्र से जो पर्यावरण अशुद्ध होता है उसको ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, अच्छा बताया इन्होंने। ऋषि दयानंद से ये प्रश्न पूछा था कि क्या यज्ञ से केवल पर्यावरण शुद्ध होता है इसलिए करते हैं? तो स्वामी दयानंद जी ने कहा कि नहीं, केवल इसलिए नहीं करते। पर्यावरण शुद्ध होता है ये उसका एक लाभ है, किंतु दूसरा लाभ ये होता है कि इस यज्ञ के करने से हमारी आत्मा की संतुष्टि होती है। और वो क्यों होती है? तो आपने सुना होगा, विद्वान लोग बोलते हैं कि यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म है। यज्ञ सबसे श्रेष्ठ कर्म है, सुना है ना? दुनिया का सबसे श्रेष्ठ कर्म यज्ञ है। तो आप मुझे बताओ कैसे? आपने अभी अग्नि जलाई, उसमें आहुतियाँ डाली, घी डाला, सब कुछ डाला, तो सबसे श्रेष्ठ कैसे हो गया? क्या और कोई काम श्रेष्ठ नहीं है इसके मुकाबले पर? इन प्रश्नों के उत्तर हमको ढूंढने चाहिए, जानने चाहिए। आपसे कोई पूछ ले तो फिर आप क्या उत्तर देंगे? आप कहेंगे क्यों घी जला रहे हो भाई? इसको खाना चाहिए, जलाने के लिए थोड़ा होता है। तो आपको एक अच्छे विद्यार्थी होने के नाते इन प्रश्नों का उत्तर रखना चाहिए। जब घी में, इसमें अग्नि में हम घी डालते हैं तो एक तो ये सिद्धांत सीख लीजिएगा आज, कोई भी इस धरती के ऊपर बनी हुई चीज़ समाप्त नहीं होती, नष्ट नहीं होती, वो रूप बदलती, अपना रूप परिवर्तित कर लेती। घी नष्ट नहीं होता, बल्कि घी सूक्ष्म होकर वायुमंडल में फैल जाता है। और घी के जो गुण हैं वो एक व्यक्ति के भीतर 2 चम्मच घी जाए, उसके बदले वही 2 चम्मच घी 10,000 या 20,000 लोगों के बीच हृदय में जाएगा वायुमंडल के द्वारा। क्यों? कि इस अग्नि के साथ जो चीज़ भी मिलेगी वो सूक्ष्म हो जाएगी। अग्नि उसको सूक्ष्म बना देती है, तोड़ देती है एक एक चीज़ को। और कितना तोड़ती है, विज्ञान पढ़ते होगे आप, तो उसमें लिखा है जो दुनिया का सबसे छोटा तत्व है इस प्रकृति का, उसको क्या कहते हैं? अणु। अंग्रेजी में एटम कहते हैं। जब सारी की सारी चीज़ें अणु अणु में बदल जाती हैं, सामग्री की भी अणु अणु में टूट गया, घी भी अणु अणु में टूट गया, मेवे मिष्टान डाले वो भी अणु अणु में बदल गया, तो इतने अणु निकले इसमें से, अग्नि में से, और वो वायु में गए और वायु चारों तरफ फैल गई उनको लेकर के। तो उन अणुओं का जिनमें बहुत गुण हैं, औषधियाँ भी इसमें, दवाइयाँ जो विनाश करती हैं सारे बैक्टीरियाज की, सारे कीटाणुओं को, विषाणुओं को मारती हैं वो दवाइयाँ। ऐसी गैसें निकलती हैं जो वातावरण को बहुत शुद्ध कर देती हैं। ऐसे इसके अंदर अल्कोहल निकलते हैं जो वायुमंडल को शुद्ध करते हैं। तो जिन चीज़ों के डालने से इतना बड़ा ये जो वातावरण भर जाता है, और उसमें जो जो श्वास लेंगे, चाहे मनुष्य लें चाहे पशु पक्षी लें, उन सबको लाभ होगा। तो जिस कार्य के करने से सभी का लाभ होता हो बिना पक्षपात के, वो कार्य दुनिया का सबसे श्रेष्ठ काम होता है। ये इसका अर्थ समझ लीजिएगा। जिस कार्य के करने से किसी की हानि नहीं होती बल्कि सबका लाभ होता है, सबको उसका बराबर का हिस्सा मिलता है, वो कार्य दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कार्य होता है, और वो ये यज्ञ है। इसी प्रकार से जीवन के अंदर जो व्यक्ति ऐसे कार्य करता है जिससे किसी की हानि ना हो और सबका लाभ हो, तो समझ लीजिए उसका जीवन यज्ञ जैसा है, यज्ञ में जीवन है। स्वामी दर्शनानंद जी महाराज ने जो संस्था बनाई वो समकक्ष थे स्वामी श्रद्धानंद जी के, बराबर बराबर। स्वामी दर्शनानंद जी ने लाहौर के पास उधर गुरुकुल खोले, स्वामी श्रद्धानंद जी ने हरिद्वार में खोला। बाद में वो परिवर्तित होकर के यहाँ ज्वालापुर में आ गए, और इस प्रकार से उन्होंने जो ज्योति उस समय जलाई वो सबके उपकार के लिए जलाई।
आज इसीलिए उनको हम याद करते हैं, आज इसलिए श्रद्धानंद को याद करते हैं, आज इसीलिए सारे शहीदों को याद करते हैं कि उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा, बल्कि सबके लिए आज़ाद कराने के लिए अपनी ज़िंदगी आहुति में डाल दी। तो इस प्रकार से जिन कार्यों के करने से सबका उपकार होता हो, सबकी भलाई होती हो, वो संसार के सबसे श्रेष्ठ कार्य माने जाते हैं। इसलिए यज्ञ भी सबसे श्रेष्ठ कार्य है, क्योंकि इससे किसी की हानि नहीं होती और इससे सबका लाभ होता है। घी जो इसमें डालते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन जिसको कहते हैं, स्थायित्व का सिद्धांत है विज्ञान में, कि दुनिया में कोई चीज़ भी जो है वो नष्ट नहीं होती, सब चीज़ें रहती, परंतु वो रूप बदल लेती, सूक्ष्म बन जाती। इस तरह से ये इसका अर्थ हुआ। विद्यार्थियों, मैं आपसे बहुत ही संक्षेप में एक दो बातें कह करके वाणी को विराम दूंगा। आपका 7 बजे का समय है और मुझे भी क्योंकि और दूसरे मीटिंग में बैठना है, सुबह ही 5 बजे हमें निकलना है, दूसरे एक प्रोग्राम के लिए बड़ौत के पास जाएंगे। फिर दोपहर बाद 3 बजे दिल्ली में हमारा जो सार्वदेशिक सभा का ऑफिस है, वहाँ कल फिर श्रद्धानंद बलिदान का कार्यक्रम रखा हुआ है। परसों फिर स्वामी जी के गुरुकुल की बैठक है, उसके बाद फिर आगे और लगातार प्रोग्राम बने रहते। फिर हम ओडिशा में गुरुकुल हैं, वहाँ चले जाएंगे। उसके बाद फिर चित्तौड़गढ़ में, राजस्थान में गुरुकुल हैं, वहाँ चले जाएंगे। रोज़ प्रोग्राम और एक जन जागृति पूरे देश के अंदर करने का कार्यक्रम हमारा चलता रहता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपकी ये जो उम्र है, ये उम्र आपके जीवन का नींव बनाने वाली उम्र है। अभी आपके जीवन की सारी जैसी तैयारी आप कर लेंगे, ये नींव अगर मजबूत कर लेंगे तो इसके ऊपर जो भवन बनेगा जीवन का, वो बहुत मजबूत होगा। जिस मकान की नींव कमज़ोर रह जाती है, वो मकान लंबा नहीं चलता, वो गिर जाता है। जब कभी भी कोई हवा के झोंके या भूकंप आएगा तो कमज़ोर नींव वाला मकान नहीं टिकता, वो ध्वस्त हो जाता है। जिस मनुष्य के जीवन की जो प्रारंभिक अवस्था कमज़ोर हो जाए, जर्जरित हो जाए, वो मनुष्य जो है वो जीवन में कभी भी संघर्षों में और किसी भी संकट में ठहर नहीं सकता, वो लड़खड़ा जाएगा और वो कभी भी मुकाबला नहीं कर सकता विपत्तियों का। इसलिए अपने जीवन को कठोर बनाओ। जो व्यक्ति पहले अपने जीवन में पुरुषार्थ और परिश्रम कर लेता है, तप कर लेता है, वो जीवन के अंतिम छोर तक बहुत अधिक उसको आराम और यश मिलता है। और जो पहले विलासी बन जाता है, आलसी बन जाता है, आराम की ज़िंदगी जीता है, डनलप के गद्दों पर सोता है, बड़ी मज़े मस्ती में रहता है, एयर कंडीशन कोठियों में सोता है, वो बच्चा, छोटी उम्र का बच्चा, कभी भी बड़ा होकर जब कभी भी विपरीत हवा चलेगी वो ठहर नहीं सकता। इसलिए आपको अपने जीवन में तप करना है, कठोर जीवन जीना है। सुबह उठते समय आपका मन नहीं करता होगा कि 4 बजे या 5 बजे जब भी आपकी घंटी बजती है तो आप लेटे लेटे सोचते होंगे ये अच्छे दुश्मन पीछे पड़ गए, सर्दी इतनी ज़ोर की है, हमें सुबह ही सुबह उठाने के लिए सीटी मारते हैं। किंतु आपका बहुत बड़ा उपकार ये लोग कर रहे हैं। कोई जगाने वाला नहीं आएगा, आप लेटे रहें और 8 बजे तक भी लेटे रहें तो इनको क्या परेशानी। आपके जीवन का निर्माण करने के लिए हमारे अध्यापक लोग आपको सुबह सचेत करते हैं कि उठो, अब तुम्हारी नींद पूरी हो गई है, जितना सोओगे तुम आलसी बन जाओगे। और देर तक सोने वाले व्यक्तियों का वही हाल होता है जो कभी आपने सुना होगा कि रामायण में जिस समय राम को वनवास हुआ, उसमें भरत गए थे माँ कौशल्या के पास स्पष्टीकरण करने के लिए कि माँ, यदि भैया राम को वन में भिजवाने में मेरी कहीं भूमिका हो, मेरे कारण से भैया राम को वनवास जाना पड़ा हो, तो मुझे ये सज़ा मिले, मुझे वो सज़ा मिले, मुझे वो सज़ा मिले। बहुत सारी बातें उसने कही। वहाँ पर एक बात वो ये भी कहता है कि जो पाप सूर्योदय के बाद में उठने वाले को लगता है, यदि मैंने भाई राम को वनवास भिजवाया हो तो वो पाप मुझे लगे। कितना बड़ा पाप उसमें जो है भरत ने इस बात को कहा। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति सूर्य उगने के बाद भी सोया रहता है, सूर्य की किरणें उसके तेज को हर लेते हैं, उसके भीतर जो तेज है, ओज है, उसको छीन लेती हैं वो किरणें। इसलिए कभी भी देर से नहीं उठना। सुबह हिम्मत करके मजबूत संकल्प के साथ उठो, खूब जम के व्यायाम करो और अपने आप को तपाओ। ब्रह्मचर्य के लिए मन के अंदर विचार गलत आते होंगे, वाहियात वातावरण है सारे समाज का, उससे टकराओ और ये समझ लो कि ये जो गंदे विचार कहीं ना कहीं से मेरे विचारों को बदलना चाहते हैं, बिगाड़ना चाहते हैं,
मेरी उम्र मुझे ये इजाज़त नहीं देती कि मैं इधर थोड़ा सा भी झांकूं। अपने मन को मजबूत करके अपने आप को तपाओ, ब्रह्मचर्य का मजबूती से पालन करो, अपने विचारों को सात्विक बनाओ और खूब मेहनत करके अपनी पढ़ाई को करो। ये आपका इस समय का ये कार्य जो है आपके ऊपर है। जो बच्चे इस समय तपस्या कर लेंगे, अच्छा अध्ययन कर लेंगे, अच्छी दिनचर्या बनाएंगे, अच्छा व्यायाम करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, विचारों को अपने नियंत्रण में रखेंगे, अपनी सारी इंद्रियों के ऊपर एक अंकुश लगा के रखेंगे, न आँख से, न कान से, न जिह्वा से, न त्वचा से, न नासिका से जो इसके विषय हैं उनकी तरफ खींचेंगे, बल्कि हमेशा उन्नति की तरफ ऊपर उठने की ही हमेशा योजना होगी। वो बच्चे दुनिया के अंदर जो चाहते वो बनेंगे। आपने देखा होगा APJ अब्दुल कलाम का नाम आता है, मुसलमान और एक मछुआरे के घर में जन्म लेने वाला एक बच्चा भारत के अंदर अग्नि मिसाइल बनाने वाला वो सिद्ध हुआ, भारत का राष्ट्रपति वो बना। और उसने एक ही बात देश के बच्चों से कही, यदि तुम इस दुनिया के अंदर आए हो और जो भी तुम चाहते हो बनना, बड़ा प्रोफेसर बनना चाहते हो, तुम राष्ट्रपति बनना चाहते हो, तुम वैज्ञानिक बनना चाहते हो, तुम कोई बड़े विद्वान बनना चाहते हो, तुम कोई बहुत बड़े योगाचार्य बनना चाहते हो, धर्मात्मा कुछ भी आप चाहते हो, तो वो कहते उसके लिए एक संकल्प करके मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, तपस्या करो, जो चाहते हो वही मिलेगा। आप अपने लक्ष्य बनाओ जीवन का, मुझे इस मंजिल पर चढ़ना है। तो जो व्यक्ति सोच लेता है और हिम्मत के साथ चल पड़ता है, तपस्या करता है, वो मंजिल पर चढ़ जाता है। इसलिए आपके जीवन में ये विचार होने चाहिए और आप में से ही बहुत बड़े बड़े लोग निकल सकते हैं, आप में से ही बहुत बड़े बड़े महापुरुष निकल सकते हैं, आप में से बड़े बड़े क्रांतिकारी निकल सकते हैं, आप में से ही बड़े बड़े डॉक्टर और बड़े बड़े और दूसरे विद्वान निकल सकते हैं। अपने इस ताकत को जो आपके भीतर विद्यमान है इसको पहचानो और आगे बढ़ो। ये गुरुकुलों में आपको जो समय मिला है ये आपका सौभाग्य है। हम तो गुरुकुल में नहीं पढ़े, हम तो कॉलेज और विश्वविद्यालयों में पढ़े और मैंने तो 1974 में LLB की। आज से लगभग 47 साल पहले मैंने लॉ ग्रेजुएशन की थी। उस ज़माने में अंग्रेजी में ही पढ़ना पड़ता था, हिंदी में कोई मीडियम नहीं था उसका, और पढ़ लिया। किंतु एक मोड़ आया जीवन के अंदर और वो मोड़ ये आया कि इस देश के नौजवान जो आज किस तरह से भटक रहे हैं, उनकी ज़िंदगी को, उनकी जवानी को सुरक्षित रखने के लिए पूरी ज़िंदगी अपनी लगाएंगे। हम वकालत के द्वारा पैसे कमा सकते हैं। एक एक केस के अंदर एक वकील 10 लाख रुपए की फीस ले लेता है, किंतु पैसे का आकर्षण हमें नहीं खींच पाया। हम देश के नौजवानों को चाहते हैं मेरे देश के नवयुवक चरित्रवान बने, देशभक्त बने, माता पिता के भक्त बने, ईश्वर के भक्त बने। 5 भक्ति उसके जीवन के अंदर आनी चाहिए। आप अपने ईश्वर के भक्त बनो। एक एक कण के अंदर विद्यमान वो परमात्मा जिसकी कृपा के बिना हमारा श्वास नहीं चल सकता, उस भगवान पर पूरा विश्वास, अपने गुरुओं को पूरा सम्मान, अपने माता पिता को पूरा सम्मान, और जब ज़रूरत पड़े तो अपने देश के लिए अगर गर्दन भी कटाने की ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर भी पीछे नहीं हटना। ये विचार हमारे मन में रहने चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा सोचता है वो सही मायने में मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। किसी ने एक श्लोक कहा है, आहार निद्रा भय मैथुनम च समानम एतत् पशुभिर नराणा धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिर समाना। आहार भोजन में, नींद लेने में अर्थात सोने में, संतान की उत्पत्ति करने में, बच्चे पैदा करने में, भयभीत होने में पशु और मनुष्य बराबर हैं। पशु भी भोजन करते हैं, वो भी सोते हैं, वो भी बच्चे पैदा करते हैं, वो भी डरते हैं अपने से ताकतवर से, मनुष्य भी वैसा ही डरता है। परंतु दोनों में फर्क क्या है? अगर ये जानना पड़े कि मनुष्य है या पशुवत है तो कहते धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। उन दोनों के बीच में, पशुओं और मनुष्यों में, धर्म एक ऐसी चीज है कि वो दोनों के अंदर अंतर को बताता है कि ये मनुष्य है, ये पशु है। क्यों? जो धर्म का पालन करता है, कर्तव्य का पालन करता है, ड्यूटी के ऊपर खरा उतरता है, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करता है, वही मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। जो ऐसा नहीं करता, बुद्धि से परे के काम करता है, ड्यूटी का पालन नहीं करता है,
केवल अपने लिए ही जीवित रहता है, केवल स्वार्थ की पूर्ति के लिए जीवित रहता है, केवल अपने उदर पूर्ति के लिए जीवित रहता है, वो मनुष्य नहीं, वो पशु है। तो धर्म क्या है जिसके कारण से आप मनुष्य बनोगे? क्या है धर्म? धर्म की क्या परिभाषा करोगे? यहाँ पर हमारे बहुत सारे जो महापुरुष हुए, ऋषि हुए, उन्होंने धर्म की अनेक व्याख्याएं की हैं, किंतु यास्क ऋषि ने कहा ये तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि से धर्म है, जहाँ पर इस लोक की जितनी हमारी जो भौतिक आवश्यकता है उनकी उन्नति हो और निःश्रेयस की प्राप्ति हो जाए, अर्थात मुक्ति की तरफ हम चले जाएं, ऐसे कार्य को, ऐसे आचरण को धर्म कहते हैं। और भीष्म पितामह ने पांडवों को उपदेश देते समय क्या कहा? आत्मने प्रतिकूलानि परेशान्य समाचरित। जिस व्यवहार को आप पसंद नहीं करते वो व्यवहार आप औरों के प्रति न करो, ये धर्म है। यदि आपको ये पसंद नहीं है कि कोई मेरी चीज़ की चोरी करे तो आप भी चोरी न करो। यदि आपको ये पसंद नहीं है कि कोई मेरी बहन बेटी की तरफ गलत दृष्टि से देखे तो आप भी ऐसा न करो। यदि आप ऐसा करोगे तो आपकी बहन की भी इज्जत के ऊपर कोई ना कोई हाथ उठाने वाला आएगा, तब आपके शरीर के अंदर जो क्रोध आएगा आप उसका अनुमान लगाइए। सारे दुनिया के अंदर आज इस बात को लोग समझ नहीं रहे हैं। जो आचरण आपको पसंद नहीं वो आचरण आप औरों के प्रति मत कीजिए, यही धर्म है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, ये जो बड़े बड़े शिवालय बने हैं ये धर्म नहीं है, ये तो दुकानें हैं। धर्म है आचरण का नाम। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। जिस व्यक्ति के अंदर 10 धर्म के लक्षण होंगे वो धार्मिक है। धार्मिक केवल वो नहीं है कि इधर चोरी करो, लोगों को लूटो और फिर थोड़ा सा कहीं मंदिर में चढ़ावा चढ़ा दो, कर दिया धर्म। कहीं चींटियों के ऊपर आटा डाल दो, हो गया धर्म। इधर तो आदमी तक की गर्दन काट लेते हैं लोग, उनको लूटते हैं, उनकी चमड़ी उतारते हैं, लुटेरे लोग हैं। और दूसरी तरफ धर्म के नाम पर नाटक करते हैं, ये धर्म नहीं है। धर्म व्यवहार का नाम है। इसलिए बच्चों, धर्म की व्याख्या को भी समझ लिए। आत्मने प्रति कभी भी दुनिया के अंदर ऐसा व्यवहार नहीं करना जिससे किसी दूसरे को हानि होती हो। यदि मैं इज्जत चाहता हूं तो मैं दूसरे की इज्जत करना सीखूं। ये इंसानी फर्क है, ये मनुष्य का दायित्व है। इसलिए आज इस समय इतना ही बहुत काफ़ी है। आप गुरुकुल में रह रहे हैं। पूज्य स्वामी यतीश्वरानंद जी महाराज हमारे बहुत ही जुझारू, तेजस्वी, तपस्वी साथी सन्यासी हैं और इस समय हमारे इस प्रदेश की सरकार में जो उनका स्थान है, हम सब लोग बड़े गर्व से कह सकते हैं कि एक ऐसा सन्यासी जो बहुत ही बहादुर सन्यासी है, जिन्होंने बहुत पुरुषार्थ और मेहनत करके इस गुरुकुल की जो सुरक्षा बनाई हुई है और आप जैसे बढ़िया अच्छे परिवारों के ब्रह्मचारी और विद्यार्थियों को यहाँ पढ़ने का अवसर प्राप्त कराया है। मैं तो उनको साधुवाद देता हूँ कि राजनीति में होने के बावजूद भी गुरुकुल शिक्षा के लिए वो कितने ज़्यादा कृत संकल्प हैं। और जो हमारे साथी यहाँ आपके बीच में रहकर आपकी दिनचर्या को, आपकी पढ़ाई को, आपके जीवन को संवार रहे हैं, व्यवस्थित कर रहे हैं, उनको भी मैं साधुवाद देता हूँ। वो बहुत बड़ी तपस्या कर रहे हैं, बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं। किसी के बच्चे का निर्माण करना, आपके माता पिता तो निश्चिंत होकर घर बैठे हैं, किंतु यहाँ पर उनकी भूमिका में हमारे आचार्य लोग, हमारे अध्यापक लोग हैं जो आपका बहुत ही बड़े उससे गंभीरता से और बड़े भावना से निर्माण कर रहे हैं। आप श्रद्धा के साथ उनके अनुशासन में रहते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। इस आशा और विश्वास के साथ मैं आप सब लोगों को सायंकालीन इस अवसर पर बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। ईश्वर करे आपके जीवन में खूब यश कीर्ति आए, आप सब तेजस्वी बने, आप सब ज्ञानवान और विद्वान बने और आप समाज के अंदर गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के एक प्रतिनिधि बन करके ओम के ध्वज को जगह जगह पर लहरा करके दिखाएं। और वो दिन दूर नहीं जब आप में से ऐसे ऐसे नौजवान तपस्वी विद्वान ब्रह्मचारी निकलेंगे जो दूर दराज के देशों में जाएंगे और वहाँ पर वैदिक धर्म और गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का परचम फहराएंगे। तो फिर लोग कहा करेंगे, आएंगे खत अरब से जिन पर ये लिखा होगा गुरुकुल का ब्रह्मचारी हलचल मचा रहा है। गुरुकुल में पढ़ा विद्यार्थी जब यूरोप की धरती पर जाकर के हलचल मचाएगा, वो सपना है हमारा, उस सपने को आप पूरा करेंगे। इस आशा और विश्वास के साथ आप सभी को साधुवाद और हमारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।
जो मुझे आपसे मिलने का अवसर दिया। नमस्ते। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अंग्रेजी दवाओं से परेशान हैं या फिर रोगों से परेशान होकर संसार से उठ जाना चाहते हैं? उठ जाने से पहले नाड़ी वैद्य क्या क्लब पर आइए और अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही समाधान पाइए।